हेलो फ्रेंड, लाइन इन्फॉर्मेशन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है, जैसे कि ये मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक आव्यूह बना दिया है। इसके अंदर जो भी है, इस पूरे को आव्यूह बोला जाता है। आव्यूह में हम इसे पंक्ति बोलते हैं। पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 ऐसे ऐसे जो गिनेंगे इसे पंक्ति बोला जाता है। और ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे जो गिनेंगे इसको कॉलम बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत, इसको 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। इसमें पूछा जाता है कोटि, जैसे कि आपको ये लिख देगा ऐसे, और यहाँ 1 से 3 आपको बता दें। अगर ऐसा जहाँ भी लिखा रहेगा, शुरू वाला आपका पंक्ति होगा और दूसरा वाला आपका कॉलम। पंक्ति को हम रो से सूचित करते हैं और कॉलम को सी से। तो देख सकते हैं A13 बोला। 1 मतलब पहला वाला पंक्ति होगा और दूसरा वाला कॉलम। तो पहला पंक्ति में 1 बोला है, 1 इसमें 1 में गए, फिर कॉलम में तीसरा पहला दूसरा तीसरा, पंक्ति में पहला कॉलम में तीसरा, तो तीसरा में 4 है, तो ये रहा 4। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे A2 1 मैंने बताया था कि पहला वाला पंक्ति होगा रो और दूसरा वाला कॉलम सी। तो पहला में पंक्ति है, रोज है जिसको कहते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे पंक्ति में आ गए। और पहला कॉलम 1 नंबर, दूसरे पंक्ति में 1 नंबर ये है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप। इसको पंक्ति बोला जाता है, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, और ऊपर से नीचे इसको कॉलम। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चलिए प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है आव्यूह, इसको पूरे को आव्यूह बोलते हैं। इसे ऐसे सोच के आव्यूह इतना के लिए ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोटि बोला है। आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें रो और कॉलम को गुना कर देना है, जिसे मैं बताता हूँ। आव्यूह की कोटि बोला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोटि बराबर रो गुना कॉलम होता है। तो आप रो देख सकते हैं, यानी रो यानी पंक्ति कितना है, एक पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, कॉलम 1, 2, 3, 4, रो है 3 और कॉलम है 4। बस हमें ऐसे ही रखना है, इसको गुना नहीं करना। ये हो गया कोटि। आंसर इतना ही होगा। अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है अवयवों की संख्या। अब यहाँ पे संख्या पूछा है, तो इसमें भी रो और कॉलम को गुना करेंगे। रो गुना कॉलम। रो कितना था इसमें, 1, 2, 3, और कॉलम कितना था, 1, 2, 3, 4। तो इसमें अवयवों की देख सकते हैं, इसमें अवयवों की संख्या पूछा। संख्या ज्ञात करने के दोनों को गुना कर देंगे, 4 तिया 12। और यहाँ पे पूछा था कोटि पूछेगा तो सिर्फ गुना के फॉर्म में लिख देंगे, गुना नहीं करना है। और अवयव संख्या पूछेगा तो यहाँ पे गुना करके लिखना है। ये हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। तीसरा पूछा है अवयव ज्ञात करना है, तो चलिए अवयव ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ बोला A13,
A1 3। तो मैंने आपको बताया था पहला वाला जो होगा इसको पंक्ति बोलते हैं और दूसरा वाला कॉलम। तो पहला यहाँ क्वेश्चन बोला है A1, पहले पंक्ति में जाएंगे 1 में आ गए, और दूसरा बोला है 3 कॉलम 1 2 3 19। तो 19 डायरेक्ट आंसर। A21 में दूसरा पंक्ति 1 2, दूसरा पंक्ति और 1 मतलब पहला कॉलम ये हुआ, और दूसरा पंक्ति 35 आंसर। उसके बाद है A33 आप देख सकते हैं A33 मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति में 1 2 3, तीसरा पंक्ति और कॉलम तीसरा 1 2 3, यहाँ पे तीसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो -5 आंसर। फिर A24 मतलब दूसरा पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरा पंक्ति 1 2 और चौथा कॉलम 1 2 3 4, दूसरा पंक्ति में चौथा कॉलम 12 आंसर। अब A24 के बाद A23 देख सकते हैं पहला 2 तो दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति में जाएंगे पहला दूसरा, ये दूसरा पंक्ति में आ गया, और तीसरा बोल रहा है कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम 5/2। ये हमारा 1 नंबर का आंसर देख सकते हैं सॉल्व हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स, कृपया सब्सक्राइब करते और लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।